ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। सही अप्रोच मालूम होनी जरूरी है। कैटेगरी सी में हम इसे प्लेस कर सकते हैं। इक्वेशंस हमें गिवन है, इनका एक कॉमन नेगेटिव रूट है, हमें इसकी वैल्यू पता ना। अगर हम यहाँ पर कहें दो रूट होंगे, उन रूट का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 9। यहाँ पर जो दो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है 17। यहाँ पर जो दो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट है 30। रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब दोनों का साइन सेम। दैट मीन्स या तो दोनों ही रूट्स पॉजिटिव हो या दोनों रूट्स नेगेटिव हो। पर दोनों रूट्स पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं बिकॉज क्लियरली मेंशन्ड है हैव अ कॉमन नेगेटिव। तो इससे एक बात हमें समझ में आ गई कि जो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो रहा है, जब दोनों ही रूट्स हमारे नेगेटिव हैं। अब जरा इस इक्वेशन में हम सम ऑफ रूट्स पर फोकस करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? -m। ऐसे ही यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या होगा? -n, और यहाँ सम ऑफ रूट्स होगा -m -n। नाउ क्योंकि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन में रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। इन दोनों का सम -m आ रहा है। अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है। दैट मीन्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी, या हम ये कहेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव एक ही शर्त पर होगा, अगर m एक पॉजिटिव नंबर हो जाए। बिकॉज पॉजिटिव नंबर होगा, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि m हर हालत में एक पॉजिटिव नंबर होगा। विद द सेम लॉजिक n भी हर हालत में एक पॉजिटिव नंबर। एक बार ये चीज मालूम हो गई है, अब हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस, लेट अस इसको हम ओपन कर देते हैं, mx प्लस nx प्लस 35 इज इक्वल टू 0। एक बार और इस इक्वेशन को लिख देते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। प्लस nx प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस nx प्लस 17 इज इक्वल टू 0 हम यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर और mx कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा nx प्लस 26 इज इक्वल टू 0। या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा x है उसकी वैल्यू हो गई है -26 अपॉन n, या n की वैल्यू हम लिखेंगे -26 अपॉन x। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? x स्क्वायर और nx कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा mx प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगी -18 अपॉन m, या हम चाहें तो m की वैल्यू -18 अपॉन x ले सकते। लेकिन हमारे काम की क्या होगा, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसे, x को इन टर्म्स ऑफ m एंड n, क्योंकि अल्टीमेटली हमें m और n की वैल्यू पूछी गई है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की जगह -26 अपॉन n लिखा और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 26 अपॉन n का स्क्वायर, बिकॉज नेगेटिव नंबर है, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो गया, प्लस n मल्टीप्लाइड बाई x, x हो गया है -26 अपॉन n प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ n से n कैंसिल हो गया है, -26 प्लस 17 ये हो गया है -9, और राइट हैंड साइड पे जाके ये हो जाएगा +9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 26 अपॉन n। हमें यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बिकॉज m और n दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर नेगेटिव ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, वो हम ले नहीं सकते हैं। तो इससे हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 26 अपॉन 3। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे यहाँ से तो क्या होगा, -18 अपॉन m का स्क्वायर, या इसे हम कहेंगे 18 अपॉन m का स्क्वायर। अगेन नेगेटिव नंबर लिखने की तो जरूरत ही नहीं, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस n टाइम्स -18 अपॉन m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। m से m कैंसिल, -18 प्लस 9 ये हो गया -9, राइट साइड जाके +9 हो जाएगा, तो 18 अपॉन m का स्क्वायर 9 हो गया। अगेन वी विल गेट 18 अपॉन m इज इक्वल टू 3। फिर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे क्योंकि m एक पॉजिटिव नंबर है, तो इससे हमारे पास m की वैल्यू आ गई है क्या, 6। क्वेश्चन में 2m प्लस 3n पूछा गया है, 2 टाइम्स m प्लस 3 टाइम्स n। अगर हम करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 6 टाइम्स 12 प्लस 26 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 38।